अच्छा स्वामी जी, ये बोल रहा था कि पानी की पानी की मदद से घर में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको रिमूव कर सकते हैं क्या? पानी की मदद से घर की नेगेटिव एनर्जी रिमूव की जा सकती है, ऐसा फेंग शुई वालों का मानना है। फेंग शुई वालों, फेंग शुई मतलब चाइनीज। चाइनीज का। और इसमें अगर आप देखोगे तो जो 5 एलिमेंट है, 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी पकड़ता है वो पानी पकड़ता है। अच्छा 5 तत्वों में अच्छा। जो सबसे ज़्यादा थॉट पावर ट्रांसमिट हो सकती है वो पानी में हो सकती है। और पानी को फेंग शुई के अंदर प्राण का कारक माना गया है, अच्छा प्राण तत्व से रिलेटेड माना गया। और उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सिंपल एग्जांपल ये है, कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो बेहोश क्यों हुआ? बेहोश इसलिए हुआ कि ब्रेन से प्राण की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं कट गई, या ये कह सकते हैं कि प्राण सुषुम्ना नाड़ी में चला गया तो वो बेहोश हो गया, अच्छा। और दूसरी पूरी बॉडी के साथ में कनेक्टिविटी कट गई उसकी। तो जब कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जाते हैं। सही। 5 तत्वों में पानी ही उसके मुंह पर मारा जा रहा। मिट्टी क्यों नहीं मारी जा रही, पत्थर क्यों नहीं मारा जा रहा, राइट। या कोई हवा क्यों नहीं फूक रहा उसके मुंह पर? समझने वाली बात है ना भाई। सही बात। और आग क्यों नहीं उसके मुंह पे लगा रहे 5 तत्वों में कि उठ जा? पानी क्या करता है कि ब्रेन पर इस तरह का प्रभाव उसका आता है कि प्राण का जो फ्लो है वो बराबर हो जाता है अच्छा। छींटे मारने मात्र से। तो प्राण कहीं ना कहीं एनर्जी फ्लो से जुड़ा हुआ है, ये पानी, वाटर एलिमेंट। दूसरा भी जापान का एक वैज्ञानिक है मसारो, उसने भी कुछ ऐसे रिसर्च करके अपनी किताब में छापे हैं जो बताते हैं कि जिस प्रकार का वाक्य पानी के सामने आप दोहराते हो उसके क्रिस्टल उसी प्रकार से चेंज हो जाते हैं। नेगेटिव शब्द का क्रिस्टल अलग होता है, पॉजिटिव शब्द का क्रिस्टल अलग टाइप का होता है। इस तरह का उन्होंने बताया। अब प्रश्न ये पैदा होता है, हालांकि विज्ञान अभी इस चीज़ को नहीं मानता है, विज्ञान के अपने पैरामीटर्स हैं, लेकिन दूसरी ओर जो चीज़ अभी विज्ञान ने साबित नहीं की है इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो नहीं है। मान लो अभी कोई वैज्ञान ने कोई चीज़ आपको सामने रख दी, इसका मतलब चीज़ तो पहले से हो रही थी वो। सही बात है ना भाई? सीधी बात है। अभी उन्होंने केवल आपका रहस्य उद्घाटन कर दिया कि भाई ऐसा हो रहा है, हाँ, पर्दा हटा दिया, विज्ञान ने पर्दा हटा दिया, लेकिन चीज़ तो पहले से एग्जिस्ट करती थी। तो इस पर अगर आप गहराई से विचार करेंगे तो पानी आपकी एनर्जी को पकड़ता है, पानी आपकी एनर्जी को पकड़ता है। और घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वास्तव में घर की नहीं है, वो वहाँ के मानस की एनर्जी है। घर में कौन रहता है? लोग रहते हैं, और एक ही घर में 20 तरह के लोग हैं। कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई बहुत नेगेटिव है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स है, हर तरह का आदमी है। बाहर से भी नेगेटिव, हाँ, बाहर से भी आता है, बाहर से भी ट्रांसमिट होती है। आजकल आपने देखा होगा तंत्र मंत्री दुनिया भर के चलते हैं। कई बार मैं हीलिंग की क्लास देता हूँ तो हीलिंग क्लास में यही सवाल होता है जी, मेरे घर में मैं घुसता हूँ तो घर में मन ही नहीं लगता, और घर के बाहर जाता हूँ तो मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, घर में आते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एनर्जी का फ्लो ठीक नहीं हो रहा, जो प्राण का फ्लो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो फेंग शुई क्या कहती है? अच्छा, एक चीज़ और दूंगा, बताऊंगा। पानी में तार पड़ती ही बिजली का तुरंत करंट फैल जाता है, हाँ। मिट्टी पे पड़े नहीं फैलता। सही बात है ना? हवा में तार रहता नहीं फैलता। यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रिक परमाणुओं को तुरंत पकड़ लेता है पानी। और वास्तव में जो हमारे थॉट है, जो हमारे शब्द है, जो हमारा वाइब्रेशन है, कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है ना बॉडी का, सूक्ष्म में। तो अगर गहराई से देखो तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन है, उसको पकड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा फिल्मों में भी दिखाते हैं और बोलते हैं कि ऋषि मुनि ने कमंडल से पानी लिया और पढ़ के श्राप ले, यानी कि एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पैदा करके किसी के ऊपर छिड़क दिया, वो उसके ब्रेन पर सीधा प्रभाव डालेगा, उसके आभा मंडल पर सीधा प्रभाव डालेगा वो पानी। तो पानी, अच्छा, पानी पढ़ के भी देते हैं। आपने देखा होगा साधु संतों के पास जाते पानी पढ़ते हैं ना, मंत्र पढ़ के भाई ले ये पानी पिला देना तो सामने वाले को ठीक हो जाएगा। हालांकि इसमें जो है कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, श्रद्धा काम करती है, वो भी एक फैक्टर है। श्रद्धा सही, आध्यात्मिक जगत में तो श्रद्धा का ही फैक्टर है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई बार ऐसी घटना घटित होती है, संतान नहीं हो रही, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, लेकिन किसी साधु ने कुछ जड़ी बूटी या कुछ उठा के धुने में सराख दे दी, संतान हो गई उसके। तो इन रहस्यों को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, क्योंकि श्रद्धा का अपना फैक्टर है, श्रद्धा का अदृश्य जगत अपना काम कर रहा है। तो पानी के बारे में फेंग शुई ऐसा बोलती है, भरत भाई, रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी लो, जरा उठाओ, जरा गिलास उठाओ, मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये गिलास है, ये गिलास आप पकड़ लो, ये गिलास भर लो। ठीक।
अब फेंग शुई ऐसा मानती है, या चाइनीज सिस्टम ऐसा मानता है, या एनर्जी साइंस कह लो, वो ऐसा मानता है इस पानी के सामने आप जो बोलोगे पकड़ लेगा। रात को सोने से पहले इस पानी को आदेश दो, ऑर्डर करो। क्या करो? क्योंकि 5 एलिमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कमांड मांगते हैं आपकी। बोलो कि भाई मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, मेरे इमोशंस में कोई प्रॉब्लम हो, मेरे घर में कोई दिक्कत हो, और जो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, जो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी ना हो, तो खींच लेना, एब्जॉर्व कर लेना। क्या कर लेना? मेरे से अंदर से निकाल लेना जो चीज़ मेरे को ना हो, मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो। और उस पानी को सिरहाने रखना है। कहाँ रखना है? सिर के आजू बाजू, नीचे भी रख सकते हो, बराबर भी रख सकते हो। कई बार ऐसा होता है करवट लेने पर वो गिलास ही लुढ़क जाता है, होता है ना करवट ली, तो संभाल कर रखना। सुबह उठना, सुबह उठकर आप उस पानी को चेक करना ब्रोमिल भाई, तो क्या देखोगे? पानी में अगर झाग है, क्या है? बबल्स है, बबल्स, बुलबुले टाइप के, तो समझ लो बहुत नेगेटिव एनर्जी है। क्या है? और कई बार देखा गया, हाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बबल्स। दूसरा, पानी का कलर आपको बदला हुआ दिखे, पानी का पैटर्न चेंज दिखे, कुछ भी, जो कि सामान्य पानी तो क्रिस्टल क्लियर दिखेगा आपको। अगर आप अभी पानी लाएं मशीन से निकाल के, नल से निकाले, क्लियर दिखेगा। तो पानी के स्वरूप में कुछ भी परिवर्तन अगर आपको दिख रहा है क्रिस्टल क्लियर के अलावा, तो समझ लो किसी ना किसी प्रकार से आपकी एनर्जी में ब्लॉक है और उस पैटर्न को पानी ने ले लिया। और पानी अगर आपको ऐसा लगे कि भाई पानी एकदम क्लियर है, तो समझ लो प्राणिक जो फ्लो है आपके घर का, जो एनर्जी फ्लो है आपके घर का, समझ लो सामान्य है। क्या है? उसमें ज़्यादा झंझटबाजी नहीं है। और इस पानी को पी मत लेना गलती से, ये तो वही हो जाएगा कि गंदगी निकाली और फिर अपने ऊपर डाल ली, खोपड़ी के ऊपर, क्योंकि उस पानी ने उस पैटर्न को ले लिया। अब इस पानी को फ्लश कर देना है, बहा देना है, नाली में बहा दो, वॉशरूम में डाल दो, किसी को ऊपर मत डालो, किसी का पैर ना पड़े ऐसी जगह डालो। पौधे में मत डालना, पौधे में डालोगे तो पौधा भी उस एनर्जी से प्रभावित हो जाएगा, कई बार तो मुरझा भी जाता है। हाँ, जैसे श्राप काम करता था वैसे हिसाब से आपने पानी को चार्ज कर दिया, नेगेटिवली पॉजिटिवली। हाँ। अब आपके अंदर क्या है, जो आपने कमांड ही ऐसी थी ना, जो मुझको ज़रूरत नहीं है, तो अब क्या करना है? ये प्रयोग लगभग आपको 10 दिन करना है। कितना? अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अपने अंदर बहुत सारा पैटर्न चेंज दिखाई देगा और आपके घर की एनर्जी बदल जाएगी। तो आप इस प्रयोग को एक बार करो। तो साथियों, हमारे मित्र ने सवाल पूछा है, आप ये प्रयोग करके देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जीवन बदलने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, और इसको हाइप करना ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।